रामलला के मस्तक पर हीरे और माणिक्य रत्नों से तिलक लगाया गया। इसमें अंग्रेजी के यू अक्षर के आकार की श्वेत पंक्ति में चमचमाते हीरे जड़े गए। सोने और कोटि कोटि बधाई और अभिनंदन देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय सीताराम। ये प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, बल्कि ये राष्ट्र निर्माण में, नव निर्माण में, नए भारत के लिए कैसे प्रधानमंत्री जी के आगे कदम बढ़ाएगा उसकी भी चर्चा। और इस वक्त देश के प्रधानमंत्री उन तमाम जो हमारे श्री रामलला भगवान की, श्री रामलला भगवान की। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर के बारे में कि कैसे राम भक्तों ने 134 सालों की कानूनी लड़ाई के बाद प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में इस भव्य मंदिर का निर्माण किया। तो जानेंगे आज की इस वीडियो में। आप वीडियो में अंत तक बने रहें। भगवान राम की नगरी अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। अयोध्या में बना राम मंदिर भारत समेत दुनिया भर में फैले हिंदुओं के लिए एक आस्था का बड़ा केंद्र बनकर उभरेगा। आज जो भव्य राम मंदिर आकार ले रहा है, इसके पीछे दशकों तक चली लंबी कानूनी लड़ाई। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का सफर काफी चुनौतियों भरा रहा है और इसमें सबसे बड़ा विवाद बाबरी मस्जिद विवाद। आइए आपको लेकर चलते हैं इस विवाद के इतिहास में। ये कहानी शुरू हुई थी सन 1526 में, जहां अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मस्जिद बनाने से ये विवाद शुरू हुआ। ये वो दौर था जब मुगल शासन बाबर भारत आया। उसके 2 साल बाद यानी 1528 में बाबर के सूबेदार मीर बाकी ने अयोध्या में एक मस्जिद बनवाई। कहा जाता है ये मस्जिद उस जगह बनी है जहाँ भगवान राम का जन्म हुआ और बाबर के सम्मान में इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रखा गया। ये वो दौर था जब देश भर में मुगल शासन फैला हुआ। लेकिन वो कहते हैं ना कि वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता, कभी न कभी करवट ले ही लेता। और यही हुआ मुगल सल्तनत के साथ। 19वीं सदी में अंग्रेजी हुकूमत के सामने मुगल और नवाबों का शासन कमजोर पड़ने लगा और इसी दौर में हिंदुओं ने मुद्दा उठाया कि भगवान राम के जन्म स्थल मंदिर को तोड़कर यहाँ मस्जिद बना ली गई और इसके बाद से रामलला के जन्म स्थल को वापस पाने की लड़ाई शुरू हो गई। सन 1858 में बनी बाबरी मस्जिद के 330 साल बाद पहली बार FIR हुई। FIR के 27 साल बाद यानी 1885 में राम जन्मभूमि के लिए लड़ाई अदालत पहुंची, जहां महंत रघुवर दास ने बाबरी ढांचे के बाहरी आंगन में चबूतरे पर मंदिर को पक्का बनवाने और छत डलवाने की मांग, लेकिन जज ने इसकी अनुमति नहीं दी। अब जहां देश भर में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाकर आजादी लेने की मुहिम जारी रही, वहीं दूसरी ओर राम जन्मभूमि की लड़ाई भी जारी रही। देश के आजाद होने के 2 साल बाद 22 दिसंबर 1949 को मस्जिद के ढांचे के भीतर गुंबद के नीचे मूर्तियों का खुलासा हुआ। हिंदू महासभा के गोपाल सिंह ने 16 जनवरी 1950 को फैजाबाद की अदालत में पहला मुकदमा दायर किया। ढांचे के गुंबद के नीचे स्थित भगवान राम की पूजा अर्चना की मांग की। उसके 11 महीने बाद महंत रामचंद्र ने सिविल जज के यहाँ मुकदमा दाखिल किया। 3 मार्च 1951 को गोपाल सिंह विसारद के मामले में न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष को पूजा अर्चना में बाधा न डालने का आदेश दिया। इसके बाद 1982 में मुक्ति का अभियान चलाया गया। ये वो साल था जब विश्व हिंदू धर्म परिषद में रामकृष्ण और शिव के स्थलों पर मस्जिद के निर्माण को साजिश करार दिया गया और इनकी मुक्ति के लिए अभियान चलाने का ऐलान किया। 2 साल बाद 8 अप्रैल 1982 को दिल्ली में संत महात्माओं और हिंदू नेताओं ने अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि स्थल की मुक्ति और ताला खुलवाने के आंदोलन का फैसला किया। उसके 4 साल बाद यानी 1 फरवरी 1986 को न्यायाधीश ने इस स्थल का ताला खोलने का आदेश दिया। जनवरी 1989 में प्रयाग में कुंभ मेले के दौरान मंदिर निर्माण के लिए गाँव-गाँव जाकर पूजन करने का निर्णय लिया। उसके बाद 9 नवंबर 1989 को श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर की नींव रखने की घोषणा की गई। काफी विवादों और खींचातानी के बाद प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने नींव रखने की इजाजत दे दी। 6 दिसंबर 1992 इस दिन अयोध्या पहुंची हजारों राम भक्तों ने विवादी ढांचा गिरा दी और उसी दिन उसी जगह शाम को अस्थायी मंदिर बनाकर पूजा अर्चना करनी शुरू कर दी। इसके 2 दिन बाद यानी 8 दिसंबर 1992 में अयोध्या में कर्फ्यू लगा दिया। इसके कुछ वर्षों बाद अप्रैल 2002
2002 में उच्च न्यायालय ने विवादित स्थल का मालिकाना हक तय करने के लिए सुनवाई शुरू। उच्च न्यायालय ने 5 मार्च 2003 को इस स्थल पर खुदाई का निर्देश दिया। 22 अगस्त 2003 में न्यायालय को इसकी रिपोर्ट सौंपी गई और इस स्थल पर जमीन के नीचे एक विशाल हिंदू धार्मिक मंदिर होने की बात कही गई। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस स्थल को तीनों पक्षों में बराबर बांटने का आदेश दिया। न्यायाधीशों ने बीच वाले गुंबद के नीचे जहां मूर्तियां थी उसे जन्म स्थल माना। उसके बाद ये मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा। अब अयोध्या में राम जन्मभूमि की लड़ाई देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच चुकी थी। 21 मार्च 2017 को सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले की पेशकश की। 6 अगस्त 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिदिन सुनवाई शुरू की। 16 अक्टूबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई पूरी हुई और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। 9 नवंबर 2019 को 134 साल से चली आ रही लड़ाई में सर्वोच्च न्यायालय ने इस स्थल को श्री राम जन्मभूमि माना और इसके साथ ही कोर्ट ने ये आदेश दिया कि मंदिर निर्माण के लिए केंद्र सरकार 3 महीने में एक ट्रस्ट बनाए और ट्रस्ट निर्मोहित अखंडे के एक प्रतिनिधि को शामिल करे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार को ये भी आदेश दिया कि मुस्लिम पक्षों को मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ भूमि स्थान दे। इसी के साथ दशकों से चली आ रही कानूनी लड़ाई समाप्त हुई। 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी गई। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। आपको बता दें 134 साल चली लड़ाई के बाद अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। राम जन्मभूमि पर मंदिर में पहले चरण का काम पूरा हो गया। 22 जनवरी 2024 को यह ऐतिहासिक तारीख है जब मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई। तो ये था अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर का इतिहास। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।